बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न बायोलॉजी विद नाज। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट, हाउ टू सॉल्व योर बोर्ड एग्ज़ाम्स और योर एनी पेपर और योर एनी टेस्ट टू गेट ए ग्रेड। तो सबसे पहले देखें कि हम इसमें डिस्कस करेंगे कि आप किसी भी टेस्ट या पेपर के शॉर्ट क्वेश्चंस को किस तरह से मेंशन करते हैं, किस तरह से आप उसको लिखते हैं और उसका क्या रूल होता है लिखने का। तो सबसे पहले सेक्शन 2 में आपके शॉर्ट क्वेश्चन है। सेक्शन 1 में यहाँ पे मेंशन नहीं करी क्योंकि सेक्शन 1 में आपके MCQs होते हैं। तो सेक्शन 2 आपके पास आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस शॉर्टली। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास पहला क्वेश्चन आ गया है डिफ़ाइन हैबिटेट। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने हैबिटेट की हेडिंग देनी है। हेडिंग देने के बाद आप उसको क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। आप लिखेंगे फिर उसकी डेफिनेशन, द प्लेस और एरिया वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज़ कॉल्ड हैबिटेट। अब यहाँ पे एक बात काबिल गौर है कि आपने जब इन्वर्टेड कोमास के अंदर इस डेफिनेशन को लिखना है तो आपने बिल्कुल सेंटर ऑफ द पेज में लिखना है। दोनों साइड पे आपने जो जगह छोड़नी है डेफिनेशन के लिए वो आपके लिए इक्वल होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि हमेशा जब भी आप हेडिंग देते हैं तो उससे निचली लाइन पे अब तब लिखना शुरू करते हैं जहाँ पे आपकी हेडिंग ख़त्म हुई है। जैसे देखें हैबिटेट की ख़त्म हुई है तो निचली लाइन से आप उससे आगे लिखना शुरू करेंगे। उसके बाद आपने एग्जाम्पल की हेडिंग देनी है, उसको भी आप क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल अ ट्री इज़ द हैबिटेट ऑफ बर्ड्स, और यहाँ पे आपका एक आंसर मुकम्मल हुआ है तो आप नीचे एंडिंग लाइन क्या करेंगे, ज़रूर लगाएंगे। या इसको लिखने का दूसरा तरीका ये है शॉर्ट क्वेश्चंस की डेफिनेशन को, कि आपका क्वेश्चन है डिफ़ाइन हैबिटेट। हैबिटेट आपने इसी तरह लिखा, आपने साथ इसकी हेडिंग दी, अंडरलाइन किया। अब आपने यहाँ पे 2 लाइन्स लगानी है बिल्कुल द सेंटर ऑफ द पेज में। दोनों साइड पे आपने क्या करनी है, जगह इक्वल छोड़नी है। अब उसके अंदर आपने डेफिनेशन को लिखना है। ये एक रूल होता है, रूल नंबर 2, टू राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ एनी पॉइंट। उसके बाद आप सेम लाइकली एग्जांपल इसी तरह से लिखेंगे, अपॉन इज़ अ हैबिटेट ऑफ फिशेस। यहाँ पे आपने एक बात गौर नोट की होगी कि मैंने यहाँ पे, हालांकि ये क्वेश्चन नंबर 1 बनता है, लेकिन मैंने यहाँ पे भी और इसको इधर भी क्या मेंशन किया है, क्वेश्चन नंबर 3 मेंशन किया है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पेपर होते हैं, या हर उस बच्चे के लिए जो टेस्ट एग्ज़ाम देता है। ये रूल होता है आपका कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका सेक्शन नंबर 1 आया है कि आंसर एनी 5 क्वेश्चंस, ठीक है, शॉर्टली। टोटल आपके क्वेश्चंस कितने हैं, 8 हैं। आपने कितने सॉल्व करने हैं, आपने कोई से 5 सॉल्व करने हैं। अब करना आपने क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो बेस्ट आता है, फर्स्ट 2 क्वेश्चंस आपको नहीं आते, आप क्वेश्चन नंबर 3 पहले नंबर पे करने लगे हैं, तो यू आर नॉट गोइंग टू मेंशन हेयर द नंबर 1, यू आर गोइंग टू मेंशन हेयर द नंबर 3, ठीक है। जो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर पे पेपर, आप क्वेश्चन पेपर पे नंबर दिया जाता है क्वेश्चन का, वही आपने यहाँ पे लिखना होता है। इट इज़ द रूल, ठीक है। लिखेंगे आप टोटल 5। फॉर एग्जांपल सेकंड आपका क्वेश्चन आता है, थर्ड नहीं है, आगे चलें 4 नहीं आता आपको, नंबर 5 है आपको, वो आता है, तो आप वहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे, आप वहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, नंबर 5। चलें जी, ये तो बात हो गई हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन की। अब दूसरी तरह के जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं आपके, वो होते हैं डिफरेंशिएट वाले, ठीक है, फ़र्क वाज़ह करें। पहले होते हैं डिफ़ाइन करने वाले, या वो पूछता है आपसे व्हाट इज़ दिस और व्हाट इज़ दैट। सेकंड जो होते हैं आपके डिफरेंशिएट वाले, इसका मतलब होता है कि फ़र्क वाज़ह करें। तो जब भी आपने इस तरह के क्वेश्चन करने हैं, इसका रूल है कि आप सेंटर में लाइन लगाते हैं। जिन 2 चीज़ों का फ़र्क आपसे पूछ रहा है, आप एक तरफ एक लिखेंगे, दूसरी तरफ दूसरी लिखेंगे, और आप उसकी डेफिनेशन अलॉन्ग विद एग्जांपल लिखेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चन किस तरह से करने हैं, सेंटर में लाइन लगा के। नेक्स्ट आपके पास देखें लॉन्ग क्वेश्चन आप किस तरह से करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर सेक्शन 3 हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पूछता है एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ ब्लड। अब यहाँ पे एक बात आपने गौर से देखनी है कि उसने आपसे ये नहीं कहा कि डिफ़ाइन एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ब्लड, कि आप ब्लड को डिफ़ाइन करें, लेकिन हमें पता है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, और लॉन्ग क्वेश्चंस को प्रेजेंट करने का तरीका ये है कि जिस भी चीज़ के फंक्शन या स्ट्रक्चर आपसे पूछ रहा है, आपने सबसे पहले उस चीज़ की क्या देनी है, डेफिनेशन देनी है। तो यहाँ पे इसने फंक्शन ऑफ ब्लड पूछे हैं, तो सबसे पहले हम ब्लड की डेफिनेशन लिखेंगे। इसको आप चाहें तो 2 लाइनों के अंदर लिखें, या इस तरह से इन्वर्टेड कोमास के अंदर इन द सेंटर ऑफ द पेज लिखें, ठीक है। लाजमी नहीं है कि आपने दोनों साइड पे इतनी जगह छोड़नी है, आप थोड़ी सी कम छोड़ सकते हैं, लेकिन दोनों साइड पे इक्वल होनी चाहिए। फिर आपने हेडिंग देनी है फंक्शंस की।
जहाँ पे आपकी हेडिंग एंड होती है उसकी निचली लाइन से ही आप आगे से लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। इसी तरह आप जितनी भी हेडिंग्स आपकी आती हैं वहाँ पे आप लिखेंगे। तो यहाँ से आपको क्या बात पता चलती है कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद उसकी स्ट्रक्चर या फंक्शन जो भी आपसे पूछ रहा है आपने वो लिखनी है। थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है कि अगर आपसे वो कहता है कि आपका फ़िज़िक्स का पेपर है या केमिस्ट्री का या मैथ्स का पेपर है, तो न्यूमेरिकल्स का कहता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको एक क्वेश्चन की एग्जांपल दी है। न्यूमेरिकल हमारे पास द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेट are measured to be 15.3 centimeter and 12.1 centimeter respectively. Find the area of plate. अब आपने सबसे पहली हेडिंग बनानी होती है डाटा गिवन, कि आपको उसने क्या क्या चीज़ बताई है। सेकंड आप हेडिंग बनाएंगे टू फाइंड, कि आपने इसमें क्या फाइंड आउट करना है, आपका टास्क क्या है। थर्ड जो आपकी हेडिंग आती है वो आपने लिखना होता है फार्मूला या इक्वेशन यूज्ड या फार्मूला या इक्वेशन अप्लाइड, कि आप इसके लिए कौन सा फार्मूला लिखेंगे, फिर वो फार्मूला आप लिखते हैं, फिर आप उसके सॉल्यूशन की हेडिंग दे के सॉल्यूशन करते हैं। तो ये तरीका होता है चीज़ को प्रेजेंट करने का और चीज़ को लिखने का। ये वो तरीका है जिससे आपके पेपर में A+ ग्रेड आता है। फिर अगर आप हेडिंग बना के इस तरह खूबसूरत तरीके से लिखते हैं, हर चीज़ को आपने मेंशन किया है, तो बाय मिस्टेक अगर आपका कोई एक पॉइंट रह भी जाता है तो एग्जामिनर उसको स्किप कर देता है। क्यों? क्योंकि आपने इतना अच्छा इंप्रेशन छोड़ा है उसके ऊपर। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। आपने लिखना इतने अच्छे तरीके से है, इतना अच्छा प्रेजेंट करना है उसको कि अगले बंदे का माइंड सेट बन जाए कि इस बच्चे को सारे का सारा आता होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्यों ज़रूरी है इस तरह से इसको प्रेजेंट करना, इतने अच्छे तरीके से पेपर को लिखना क्यों ज़रूरी है। तो इसकी छोटी सी एग्जांपल दूंगी कि देखिए, आप किसी के घर जाते हैं, गेस्ट हैं, ठीक है, आपने वहाँ पे किसी फीस्ट में जाना है, किसी दावत में जाना है। आपके सामने सैलड की एक प्लेट आती है, उसके अंदर लाइकवाइज सैलड लीफ होते हैं, फिर आपका क्यूकम्बर, आपके पोटैटो, आपके टमाटोज़ एंड अनियंस होते हैं, ठीक है। एक प्लेट आपके पास आती है जिसके अंदर ये सारे के सारे सैलड आइटम्स क्या हैं कि सारे ऐसे ही रफली पड़े हुए हैं, ठीक है। दूसरी प्लेट आपके पास आती है जिसमें ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से प्रेजेंट की गई हैं, एक तरीके से सलीके से रखी गई हैं। तो आप मुझे बताइए कि आपको इनमें से कौन सी चीज़ अच्छी लगेगी। ऑब्वियसली आपको जो सेकंड वन प्लेट है, हालांकि चीज़ें उसके अंदर भी वही हैं जो पहले वाले में थी, लेकिन आपको वो चीज़ इम्प्रेस करेगी। और अगर आपसे कोई पूछता है कि हाउ वाज द हॉस्पिटैलिटी ऑफ योर होस्ट, तो आप उसको कहेंगे कि दे वर द बेस्ट। आपके माइंड में उनका इंप्रेशन अच्छा जाएगा, ठीक है। तो यही बात होती है एग्ज़ामिनर के माइंड में अपना पॉइंट बनाने का। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ समझ आया होगा और आपके लिए वीडियो 100% हेल्पफुल होगी। तो अब इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल लर्न विद नाज़ को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह कल नेक्स्ट नई वीडियो में। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।